हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने हमारा लेसन हाउ द कैमल गोट इज हम बुक इट्स सो हैपन 8th क्लास का पार्ट 1 की वीडियो हमने देखी। इस वीडियो में हम पार्ट 2 हाउ द कैमल गोट इज हम्प की वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे लेसन्स को। तो पार्ट 2 देखते हैं। द डिजाइन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, यानी जिन ने ऊंट से शिकायत की और उसने बोला हु सैड हम्प, और उसने हम्प कहा। आगे हम ये देखेंगे। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव ए लंप, और ऊंट की सुंदर पीठ पर अचानक से एक पिंड निकल आया, लंप निकल आया। विच वाज द कैमल्स हम्प, जो कि ऊंट का कुबड़ बन गया। द डीजे इन assured the camel is hump would always be a help not a hindrance, जिन ने ऊंट को आश्वासन दिया कि वह कुबड़ तुम्हारे लिए सदा सहायक होगा, बल्कि वह जो है अवरोधक जो है वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। ये हम आगे देखेंगे। तो इसमें दिए गए हैं कि द डिजाइन pulled himself up in his dust cloak, जिन अपने ऊपर धूल की चादर लिए मरुस्थल में चल पड़ा। एंड took a walk across the desert, वो जो है मरुस्थल में चल पड़ा। एंड फाउंड द कैमल, और ऊंट को पाया लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, पूल होता है तालाब, और पाया कि ऊंट एक तालाब में, एक जलाशय में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, यानी ऊंट को जलाशय में अपना प्रतिबिंब देखते हुए पाया। आगे है माय फ्रेंड्स, मेरा मित्र, सेड द डिजाइन, डिजाइन ने कहा व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि उसने कहा कि मेरे मित्र, मैं यह क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई भी काम नहीं करते। द डिजाइन सेट डाउन, डिजाइन जो वो बैठ गया नीचे। एंड विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने जो है डिजाइन वहां बैठ गया, अपनी ठोडी हाथ पर अपनी ठोडी रखकर वहां बैठ गया। जबकि ऊंट वाइल द कैमल, जबकि ऊंट क्या है, लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, कि ऊंट जो है वो तालाब के पानी में अपनी जो है परछाई को जो है वो देख रहा है। तो इस प्रकार से देखिए आगे। यू हैव गिवन द 3 extra walk ever since Monday morning, इसने कहा कि यू हैव गिवन, तुमने दिया है 3 extra walk, 3 एक्स्ट्रा मतलब फालतू, कि तुमने 3 और फालतू काम दिए हैं। ever since Monday morning, सुबह सोमवार की सुबह से आपने 3 जो है एक्स्ट्रा काम जो है दिए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और ये तुम्हारे जो है सारे जो है आलस्यपन के कारण, तुम्हारा आलसीपन है। जिन ने ऐसा कहा, और वह हाथ पर ठोडी रखे हुए विचार करता रहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, थिंकिंग मतलब विचार करता रहा, वेंट ऑन चलता रहा, विचार करता रहा। विद ए चिन, अपनी ठोडी के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथों पर अपनी ठोडी को रखे हुए वह यह विचार करता रहा। ये देखिए चित्र के अंदर दिखाया गया है, डिजाइन है जो वहां का डेजर्ट का जो, और ये कैमल है जो अपनी वाटर के अंदर परछाई को देख रहा है। आगे देखें। हम
सैड द कैमल। और इस प्रकार डिजाइन के कहने के बाद भी कैमल जो है उसे जो है हम्प कहता है। तुम्हारे स्थान पर आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू। कहता है कि तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो मैं ये शब्द न दोहराता। सेड द डिजाइन, डिजाइन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। और कहता है कि तुम इसे बार बार जो है दोहरा रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। आई वॉन्ट यू टू वॉक, मैं चाहता हूं कि आप काम करिए। एंड द कैमल सैड हम्प, और ऊंट ने फिर हम्प कहा। हम्प वो बार बार कहता है अगेन, फिर दोबारा से। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सा हिज बैक। और ऊंट पुनः हंपका, और जैसे ही उसने बोला, उसने अपनी पीठ पर दृष्टि डाली तो जिस पर उसे इतना गर्व हुआ था। देन ही सा हिज बैक, अपनी पीठ की ओर देखा। दैट ही वाज सो प्राउड, उसे इतना गर्व हुआ। पफिंग अप, जो ऊपर जो पीठ उसकी जो फूल रही थी, पफिंग अप, पीठ फूलना। एंड पुटिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और ये बड़े कुब्बड़ के रूप में जो है उभर रही थी। बड़ा यानी उसकी पीठ के ऊपर जो है कुब्बड़ सा इसके ऊपर जो है हो रहा था, वो कुब्बड़ इसके पीठ के ऊपर बनता जा रहा था। डू यू सी दैट, और कहता है कि तुमने देख लिया ना। सैड द डिजाइन, डिजाइन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा अपना हम्प है, अपना कुब्बड़ है। दैट यू हैव brought upon your every own self by not working, जो तुमने अपने आप इसको पैदा किया है, तुमने काम न करके अपने ऊपर यह कुब्बड़ जो है बना लिया है। बाय नॉट वर्किंग, काम न करके आपने इस कुब्बड़ को जो है बनाया है। टुडे, आज इज थर्सडे, आज जो है बृहस्पतिवार है। एंड, और यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और सोमवार से आज तक आपने जो है कोई वर्क नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। व्हेन ही वर्क बिगिन, और कहता है कि अब तुम्हें जो है काम करना है। तुम काम कब स्टार्ट करोगे? नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें जो है काम करना है, जब से तुमने काम नहीं किया है, और अब तुम्हें जो है काम करना है। हाउ कैन आई सैड द कैमल, और विद हिज हम्प ऑन माई बैक, वो कहता है कि मेरी पीठ पर जो ये हम्प है, ये कुब्बड़ है बना है, तो मैं किस प्रकार से जो है काम कर सकता हूँ इसकी सहायता से, क्योंकि मेरी पीठ पर तो यानी वो बहाने बनाता है। और दैट एज ए पर्पज सैड द डिजाइन, और कहता है, वो डिजाइन कहता है कि इसका भी कुब्बड़ का एक उद्देश्य है। डिजाइन ऐसे कहता है, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दो 3 days, क्योंकि वो तुमने 3 जो दिन व्यर्थ में गंवाए बिना काम करके। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम 3 दिन काम कर सकते हो विदाउट, बिना ईटिंग, बिना खाए। तुम बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकते हो, क्योंकि तुमने पीछे ऐसा काम नहीं किया 3 दिनों तक। बिकॉज यू कैन लाइव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम जो अपने कुब्बड़ के बल पर जो है रह सकते हो बिना कुछ खाए पिए। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, और आप कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। मरुस्थल से बाहर निकलो, कम आउट ऑफ द डिजर्ट, कम आउट यानी बाहर निकलना, ऑफ द डिजर्ट इस मरुस्थल से, रेगिस्तान से। एंड गो टू 3 एंड बिहेव, और कहता है कि उन तीनों की तरह तुम भी जो है आचरण करो, उसी प्रकार से तीनों की तरह काम करो और व्यवहार करो जैसा वो तीनों कर रहे हैं। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और इस प्रकार से ऊंट तीनों में से मिलने के लिए चल देता है। और उस दिन से, एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से लेकर के आज तक, दिस द कैमल ऑलवेज वियर हम्प, और कैमल के जो हमेशा जो अपने ऊपर जो है कुब्बड़ बना हुआ है, वी कॉल इट हम्प, जिसको हम जो कुब्बड़ कहते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब जो उसकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता है, यानी उससे इसकी आदत जो है पड़ गई है। और बट ही हैज नेवर येट कॉट अप
विद द 3 days। लेकिन वो अभी भी उन 3 दिनों का काम पूरा नहीं कर सका है जो दैट ही मिस्ड, जिसने उसको गवाया है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। संसार के प्रारंभ से उसने 3 दिन तक काम नहीं किया है, वो उसकी पूर्ति वो आज तक नहीं कर सका है। एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज तक भी उसने नहीं सीखा है कि किस प्रकार से जो हमें जो है बिहेव करना चाहिए। आचरण बिहेव होता है, आचरण जो है किस प्रकार से करना चाहिए वो आज तक उसने जो है अभी तक जो है नहीं सीखा है। लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब होता है सीखना, ये उसने आज तक भी अभी तक जो है वो नहीं सीखा है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने हाउ द कमल गोट हिज हम्प की सेकंड वीडियो देखी है, जिसमें पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप फिर से एक बार की वीडियो पार्ट 1 की देख सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें और समझें लेसन को, ताकि आगे क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप जो है लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स।